सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वैद्यभिषेक ठाकुर का अभिवादन स्वीकार करें। पिछले कल के चलचित्र में मैंने शास्त्रोक्त संदर्भ जो था वो ग्रीष्म ऋतु चर्या पे मैंने प्रेषित किया था। हालांकि प्रैक्टिकल उसका जो व्यवहारिक पक्ष था मैं उसमें नहीं रख पाया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो अभी मैं आपको जो ग्रीष्म ऋतु का जो व्यवहारिक एक चर्या है जो प्रैक्टिकली आप फॉलो करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने कल बताया था कि लवण, कटु और अमल रस जो है वो आपने नहीं लेने हैं। तो लवण रस है, जितने भी लवण हैं जिन्हें आप पहाड़ी भाषा में तो है लूण बोल रहे, पहाड़िया जो है लूण बोला है, तो ज्यादा लूण ये जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें आपने नहीं लेना है। तो ये जो है वो कफ को भी खत्म करता है, कफ का रिडक्शन करता है और ये पित्त और रक्त की मात्रा को जो है बढ़ाता है, उनको भी दूषित करता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इस ऋतु में कफ का जो कफ धातु है उसका क्षय हो जाता है। तो अगर आप इस चीज को ज्यादा खाएंगे तो और ज्यादा जो है वो क्षय होगा। एक और चीज, अगर शास्त्रों में ये लिखा है कि आपने ये चीज नहीं खानी है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही नहीं खानी है। वो युक्ति वैद्यराज से पूछ के आपने समझना है कि आपको जो है वो कम से कम खानी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खानी है। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि सर्व रसाभ्यासम सर्वथा, सब जगह सभी टाइम जो है वो आपको सभी रसों का अभ्यास थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना चाहिए। अगला है आपका कटुरस। कटुरस में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि कटुरस क्या होता है। तो कटुरस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आपके सौंठ हो गया, काली मिर्च होगी, मग हो गई, हींग हो गया, ये चीजें जो है वो आपका कटुरस में आते हैं। और कटुरस जो है वो क्या करता है, वो शुष्कता ज्यादा प्रदान करता है। जरूरत से ज्यादा अगर आप इसे खा लें, जैसे मतलब आप रोज रोज और अधिक मात्रा में इसे आप खाएं, तो ये अग्नि को बढ़ाता है और बढ़ने के साथ साथ जो है वो आपको वायु को भी बढ़ाता है। तो वायु बढ़ने के साथ साथ आपको बहुत सारे रोग क्रिएट कर देगा, मूर्छा हो जाएगा, शुक्र बल क्षय हो जाएगा, आपके शरीर में जो है वो बल की कमी आ जाएगी। तो अगला आपका है अमल रस। अमल यानी कि खट्टे। तो इसमें आपका जैसे ज्यादा मात्रा में आपने आंवला नहीं लेना है, इमली नहीं लेनी है, मातुलुम, सभी प्रकार के जितने भी खट्टे हैं या खट्टे का अचार वगैरह है, इन चीजों का भी आपने जो है वो इस चीज में शास्त्रोक्त विधान बताया है कि आपने नहीं लेना है, नहीं तो आपको नुकसान करेगा। कम मात्रा में लें, यदा कदा लें, अगर आपको बहुत ही इच्छा हो रही है तो आप ले सकते हैं। अब लेना क्या है आपने, मधुर रस, यानी कि जितने भी मीठे पदार्थ हैं वो आप ले सकते हैं। गुड़ है, चीनी है, शक्कर है या घी है, मधु है, ये चीज जो है वो आप हल्की मात्रा में जो है आप ले सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ठंडा पानी। ठंडे पानी में जो है वो चीनी मिली हुई, और चीनी उसमें जो है वो आप सत्तू का घोल डालें। सत्तू होता है, जौ का आटा होता है, गेहूं भी उसमें होती है, चने का आटा भी उसमें होता है। और कुछ मैं बुजुर्गों से बात कर रहा था कल शाम को, तो वो कहते थे कि पहले हमारे यहाँ पे मक्की का आटा भी उसमें डालते थे और वो थोड़ा मोटा मोटा जैसा रखते थे उसमें, और उसको पानी में घोल के जो थे वो उसको ना ज्यादा वो पतला होता था ना ज्यादा वो गाढ़ा होता था, उसे हम बोलते थे मंथ। और इसका जो मेन मुख्य लक्षण होता था वो हमारे शरीर को संतर्पण करना होता था। तो ये आप इस गर्मियों में अगर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, शीतलता भी प्रदान करेगा और आपको नरिशिंग भी देगा, आपको कफ धातु और जलीय अंश को वो क्षय नहीं होने देगा। और एक और विधान है कि जांगल देश। जांगल देश होता है जो शुष्क प्रदेश हैं या मरुस्थल जैसे प्रदेश हैं, उन देशों में उस जगह पे पाए जाने वाले पशु पक्षियों का मांस आप ले सकते हैं। ज्यादा आर्द्रता, नमी और ज्यादा जो मार्सी एरिया है उस एरिया के जो जंगली जानवर हैं, पशु हैं या पक्षी हैं, उनका मांस नहीं खाना है। ये भी आपको जो है वो इसमें शास्त्रोक्त विधान बताया है। शाली चावल और जो आपका चावल होते हैं उसको आप ले सकते हैं, क्योंकि शीत वीर्य रहता है वो, तो उसको जो है वो आप ले सकते हैं। और बाघ भट्ट जी ने कहा है कि मध्यम न पेय पेयम व स्वल्पम सुबहु वारिवा। या तो आप मध्य बिल्कुल ना पिए, शराब जिसे आप बोलते हैं, और अगर आप किसी की कोई ऐसी इच्छा है तो बहुत कम मात्रा में लें और पानी अधिक मात्रा में जो है वो लें। प्रैक्टिकली तौर से मैं आपको बता रहा हूं, वैवाहिक ब्रह्मचर्या, अगर आपको लगता है कि वैवाहिक ब्रह्मचर्या में भी आपको यू हैव टू गो फॉर अ सेक्सुअल रिलेशंस, तो 15 दिन में जो है वो एक बार आप इसे अपना सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, 6 ऋतुएं होती हैं और 2-2 महीने की ये ऋतुएं होती हैं। 6 दूने 12 और 12 जो मास होते हैं एक साल में। तो हमारा ग्रीष्म ऋतु जो है वो 15 मई से स्टार्ट हुआ है और 15 जुलाई तक रहेगा। तो अभी देख लीजिए आप, 15 मई से स्टार्ट हुआ है, जून महीना पूरा है, जुलाई जो है वो आधा है, तो 15 मई से 15 जुलाई तक 2 महीने का टाइम पीरियड है, उसमें आपको ये सारा फॉलो करना है।
अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसमें जो है वो ऐसे पदार्थ लें जो बहुत तरल हैं, जिनमें जलीय अंश ज्यादा है, जिनमें कफ की मात्रा जो है वो ज्यादा है, क्योंकि जो है वो मैंने पहले बता चुका हूं कि उसकी जरूरत बॉडी में रहती है। तो लस्सी आप ले सकते हैं, सूप आप ले सकते हैं, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, किसी भी चीज का आप ले सकते हैं, दालों का ले सकते हैं। नारिकेल जल, जो नारियल का जो जल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप इसमें, मैं ये कहता हूं कि आप रोज एक नारियल जल पिए तो बहुत अच्छा है। तरबूज है, खरबूज है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आप उनको जो है वो ले सकते हैं। पके हुए आम आप ले सकते हैं, खीरा है, नींबू, लीची है, ये आप जो है वो जिसमें तरलीय पदार्थ हैं वो ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, नव मृदा भंजने, जो नव मृदा भंजने नई मिट्टी से जो घड़ा बना होता है, जिसको है पहाड़ी भाषा से बोलते कोरा कड़ा, इस कड़े से पानी रखे ने जो पियो तो बहुत अच्छा है। तो ये शास्त्रोक्त विधान भी जो है वो बताया है। रसाला, सारे रस युक्त जितने भी आपकी चीजें हैं वो आप लें। रायता, रायता आप जो है वो ले सकते हैं। खांडवा, खांडवा होता है खट्टे मीठे और नमकीन फलों का घोल, ये जो है वो आपको इस ऋतु में लेना चाहिए। बाजार में बहुत सारे रेडीमेड भी ऐसी चीजें जो है वो अवेलेबल होती हैं, तो आप ले सकते हैं। पंचसार एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जो है वो हमारे आचार्यों ने दिया है कि नई मिट्टी के उसमें घड़े में जो है वो पंचसार बनाना है। पंचसार में आपका मधु है, शहद जिसे हम बोलते हैं, खजूर है, मुनक्का है, फालसा है, मिश्री और जल, इनको घोल के जो है उस नए नए घड़े में जो है वो रख दें, और इसको अगर आप पिएंगे तो ये शीतवीर्य है, जलीय अंश को जो है वो आपको पूर्ति करता है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट जो है वो आपको आजकल ग्रीष्म ऋतु में ठंडे ही पानी से जो है वो नहाना चाहिए, बिल्कुल शीतल जल से जो है वो आपको नहाना चाहिए, तो आपको अच्छा रहेगा। और रात्रि को जो है वो आचार्यों ने महिषी दूध पीने का जो है वो विशेष विधान बताया है। और वो कैसे बताया है कि चंद्रमा की जो लाइट है वो दूध को आप छत पे या कहीं ऐसी सेफ जगह रख दें, चंद्रमा की और जो आपकी तारों की जो किरणें हैं वो उस पर पड़े और उससे वो शीतल हो जाए, और मिश्री मिला हुआ दूध जो है वो आप पिए, महिषी दूध, क्योंकि कफ वर्धक होता है। जलीय अंश कफ जो है वो एक जैसे होते हैं तो उसको बढ़ाता है, इसलिए भैंस के दूध पीने का जो है वो विधान बताया है। हल्के आपने सूती वस्त्र जो है वो पहने हैं, ज्यादा भारी भरकम मोटे जो है वो फैशन के तौर पे आपने नहीं पहना, हल्के सूती वस्त्र जो है वो आप पहने। मोर पंख की आप जो है वो हवा झूल सकते हैं, ले सकते हैं, और ताड़ वृक्ष के पत्ते की आप जो है वो हवा ले सकते हैं, या कोई ऐसी चीज जो आपको मन भावन लगे और शीत वीर्य प्रदान करे, उन चीजों की आप जो है वो हवा ले सकते हैं। गार्लैंड, माला आप धारण कर सकते हैं, तिलक आप धारण कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त जो है वो पेड़ की ठंडी छाया में आप जो है वो बैठ सकते हैं। अगर आप इनको विधि पूर्वक, विधान पूर्वक, ये जो मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं समझता हूं कि आपके जो 2 महीने हैं ये ग्रीष्म ऋतु के, ये बिना किसी ऋतु जन्य बीमारी के, क्योंकि पर्टिकुलरली रहता है कि ऋतु जन्य बीमारी किसी न किसी ऋतु में जो है हो जाती है, तो आपके अच्छे निकलेंगे। और एक बात और है कि ग्रीष्म ऋतु में दिन में सो जाएं आप 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर वात जो है वो संचय होता है। संचय यानी कि हमारे शरीर में वात इकट्ठा होता रहता है, आप उसको रोक नहीं सकते, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन आप उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं कि ताकि हम कम से कम अपने शरीर में वायु आने दें, ताकि अगली जो वर्षा ऋतु आएगी उसमें वो प्रकोपित होकर कोई बीमारी ना फैलाएं। और इसके साथ ही आजकल प्रैक्टिकल तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप सर्द गर्म भी ना करें, जैसे एसी कमरे से एकदम बाहर निकल के ना जाएं, या बाहर से आके एकदम से एसी ना लगाएं, इससे हमारे जो शरीर है उसमें टेम्परेचर वेरिएशंस आ जाता है। और बहुत सारे प्रैक्टिकली भी हम देख रहे हैं कि शिरो आघात, पक्षाघात, पैरालिसिस या इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आ रही हैं टेम्परेचर वेरिएशंस, ब्लड प्रेशर वेरिएशंस की वजह से। तो इन चीजों का ध्यान रखें, और अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप वैद्य अभिषेक ठाकुर, मुझसे या किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करें। नमस्कार, जय भगवान धन्वंतरी, सर्वे भवन्तु सुखिनः।